हेलो फ्रेंड, विधिज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोग के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ क्रिमिनल केस, आपराधिक मुकदमे जो होते हैं किस तरीके से समझौता हो सकते हैं, समझौता का क्या प्रोसीजर होता है, आपराधिक मुकदमे को किस तरीके से समझौता किया जा सकता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं। तो दोस्तों, आप लोग जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए। दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे ऐसे सवाल आ रहे थे कि 376 का केस किस तरीके से समझौता किया जा सकता है, रेप केस जो होता है किस तरीके से समझौता हो सकता है, उस केस को कैसे वापस लिया जा सकता है। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को जरूर सुनना और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी कर। आइए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। सीआरपीसी 320 और 321 के अकॉर्डिंग आपराधिक मुकदमे यानी क्रिमिनल केस को समझौता किया जा सकता है, वापस लिया जा सकता है। सबसे पहले हम बताते हैं आपको 320 के बारे में। 320 ये कहता है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, यानी अपराधों का प्रशमन, यानी अपराधों का समझौता किस तरीके से हो सकता है। 320 में दो पार्ट में बांट के बताया गया है। आइए हम सबसे पहले इन दोनों पार्टों में जो सेक्शन को रखा गया, जो धाराओं को रखा गया, उसके बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो पार्ट रखा गया है, पीड़िता और अपराधी के बीच जो समझौता हो सकता है और वो एप्लीकेशन कोर्ट में लगा, तो वो है सबसे पहला 298, 323, 334, 335, 341 से लेके 344 तक, 346, 352, 355, 358, 379, 403, 407, 411, 414, 417, 419, 421 से लेके 424 तक, 426 से लेके 430 तक, 447, 448, 451, 482, 482, 483, 486, 486, 491 और 497, 498, 500, 501, 502, 506, 508। अभी जो मैंने आपको सेक्शन बताया, इसमें जो पीड़ित व्यक्ति होंगे वो और जो अभियुक्त व्यक्ति होंगे वो दोनों समझौता कर लेंगे और कोर्ट में एप्लीकेशन लगा देते हैं, तो वो आसानी से वो आपराधिक मुकदमे जो है समझौता हो जाएगा और वो केस विड्रॉल हो जाएगी, वो वापस लिया जा सकता है। इसके बाद जो दूसरा जो पार्ट है वो ये कहता है कि पीड़ित व्यक्ति और जो अभियुक्त व्यक्ति हैं, जो विक्टिम और जो एक्यूज पर्सन है, वो दोनों मिलके समझौता करेंगे और एक एप्लीकेशन कोर्ट में लगाएं। आइए हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी धाराएं रखी। तो इसमें 325, 337, 338, 357, 381, 406, 408, 418, 420, 494, 500, 509। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको दूसरा पार्ट बताया तो आपको समझ में आ गई कि पीड़ित व्यक्ति और अभियुक्त व्यक्ति दोनों मिलकर समझौता करेंगे और एप्लीकेशन कोर्ट में लगाते हैं। कोर्ट उनके एप्लीकेशन को मानती है तो वो आपराधिक मुकदमे वापस ले जा सकते हैं, वो समझौता हो सकता है। दोस्तों, अभी आपने कुछ धाराओं को समझा, दो टेबलों में बांट के समझा कि किस तरीके से इन धाराओं को समझौता किया जा सकता है। लेकिन जो इन दोनों टेबल में जो धाराएं नहीं है, जो सेक्शन नहीं है, वो किस तरीके से समझौता किया जा सकता है, वो केस कैसे वापस लिया जा सकता है, तो इसके बारे में सीआरपीसी सेक्शन 321 ये कहता है विड्रॉल फ्रॉम प्रोसिक्यूशन, अभियोजन का वापस ले। 320 में मैं आपको बहुत ही सरल शब्दों में और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 321 के अकॉर्डिंग पीड़ित या अभियुक्त व्यक्ति कुछ नहीं कर सकते। 321 में जो विक्टिम है या एक्यूज है, ये किसी भी तरीके का एप्लीकेशन फाइल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि जब विक्टिम या एक्यूज जब एप्लीकेशन ही नहीं लगाएंगे तो विड्रॉल कैसे होगा। तो दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 321 के अकॉर्डिंग जो है पीपी और एपीपी को यह बताया गया है कि वो विड्रॉल के लिए एप्लीकेशन लगा, यानी पीपी का मतलब होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर, यानी आसान शब्दों में हम कहें तो सरकारी वकील, और जो एपीपी होता है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है, यानी सहायक सरकारी वकील। तो जब ये विड्रॉल लगाते हैं तो कोर्ट उस विड्रॉल एप्लीकेशन को देखती है। उस विड्रॉल एप्लीकेशन को देखने के बाद अगर उसको लगता है कि ये जो अपराध है इसको वापस लिया जा सकता है, इसमें अपराधी व्यक्ति को छोड़ा जा सकता है, तो उस विड्रॉल को जो एप्लीकेशन है उसमें अपनी मंजूरी देती है। अगर उसमें सहमति नहीं देती है कोर्ट, तो पीपी या एपीपी ने भी अगर उस विड्रॉल एप्लीकेशन को लगाया है तो केस वापस नहीं हो सकता, वो क्रिमिनल केस वापस नहीं होगा। यानी कहने का मतलब है पीपी और एपीपी विड्रॉल एप्लीकेशन लगाएंगे, कोर्ट अपनी सहमति देगी, तब जाके वो क्रिमिनल केस आपराधिक मुकदमा वापस हो सकता है, नहीं तो नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपके सवालों का जवाब भी मिल गया होगा। जिनका ये सवाल था कि 376 का जो केस है
वो किस तरीके से समझौता हो सकता है, कौन उसमें एप्लीकेशन लगा सकता है, क्या जो पीड़िता होती है वो एप्लीकेशन लगा देगी तो केस वापस हो सकता है। तो दोस्तों आपको आसानी से समझ में आ गई होगी कि कोई भी ऐसा रेप चार्ज का अगर केस होता है, 376 का केस होता है या जो हीनियस क्राइम होता है, उसमें पीपी या एपीपी ही विड्रॉल एप्लीकेशन लगाएंगे और कोर्ट उसमें अपनी सहमति देगी। कोर्ट अगर सहमति नहीं देती है तो वो जो आपराधिक मुकदमा है वापस नहीं हो सकता। तो दोस्तों आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इस वीडियो में समझ आ गई होगी। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर भी। इसके अलावा भी कोई बातें आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं या मुझसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आपको मेरी इस वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।